नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए ने अपना घोषित चुनावी लक्ष्य हासिल किया है। 2025 225 फिर से नीतीश। एनडीए ने यही तय करके चुनावी की तैयारी शुरू की थी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों में से 225 सीटें जीतेंगे। बाकी 18 सीटें की बाकी विपक्षी पार्टी में बांटेगी। हुबहू ऐसा तो नहीं हुआ। एनडीए 200 के पार चली गई। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद संभवतः एनडीए को कभी नहीं हुई थी। घटक दलों के तमाम बड़े नेताओं प्रचंड बहुमत या संख्या के रूप में 160 से 65 सीटों को जीतने की बात कहते रहे। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। राजद का एमओआई समीकरण दरक गया। सीमांचल के मुसलमानों ने राजद से ज्यादा दूसरी पार्टी पर भरोसा किया। जनसुराज की हवा निकल गई। वहीं कैमूर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान मोहनिया बाजार समिति में तनाव की स्थिति बन गई। बसपा समर्थकों ने प्रशासन पर मतगणना में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मच गई। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। रिजल्ट कमोबेश 2010 की विधानसभा चुनाव जैसा रहा। फर्क यही कि तब जदयू सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 115 सीटें जीती थी। 91 सीटें जीतकर भाजपा दूसरे नंबर पर बने थे। अब की बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही। दूसरे नंबर पर जदयू। इस बार की तरह तब भी जदयू भाजपा साथ मिलकर लड़ी थी। जदयू सबसे ज्यादा सीटें लड़ी थी। चुनाव से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट को समझते हैं। कांग्रेस और ओबीसी आसपास। कांग्रेस ने 6, ओबीसी ने 5 सीटें जीती। 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री जीत पाई। मंत्री सुमित सिंह चाकई से हारे। जनसुराज फ्लॉप रही। 99% सीटों पर जमानत जब्त। डिप्टी सीएम बनने जा रहे वीआईपी का खाता भी नहीं खुला। संदेश सीट से जेडीयू के राधाचरण शाह सबसे कम 27 वोटों से जीते। रुपोली सीट में जेडीयू के कालाधार मंडल सबसे ज्यादा 73,572 वोट से जीते। एनडीए का सबसे बड़ा जीत का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। जीविका दीदी के बारे में। चुनाव से पहले जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये मिले। रोजगार, नौकरी, 120 यूनिट बिजली फ्री और बड़ी पेंशन ने बड़े वर्ग को आकर्षित किया। महिला वोटर्स को असर दिखाया। जंगल राज का भय। तेजस्वी के सीएम फेस बनते ही एनडीए ने लालू राबड़ी शासन की अपराध, रंगदारी और नरसंहार की याद दिलाई। जंगल राज का मुद्दा उठाकर राजद को खलनायक बताया। एसआईआर का असर। एसआईआर पर महागठबंधन ने आंदोलन ने वोटर्स को जागरूक किया। रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसका बड़ा लाभ एनडीए को भी मिला। उसका वोटर्स ज्यादा संगठित रहा। मजबूत प्रचार। एनडीए ने समय पर सीटें बांटी, समय पर उम्मीदवार तय किए। पीएम की 20, सीएम की 84 और अमित शाह की 38 सभाओं में माहौल बना दिया। कई बड़े सक्रिय हुए। डबल इंजन। नीतीश के काम पर भरोसा। डबल इंजन की ताकत को वोटरों ने स्थिर विकल्प माना। भाजपा जदयू के तालमेल ने बड़ा काम किया। मोदी का सूत्र मेरा बूथ सबसे मजबूत सफल रहा। महागठबंधन के हार का कारण को चलिए समझते हैं। घोषणाएं बेअसर। महागठबंधन एनडीए की नकल करते हुए दिखा। नीतीश सरकार ने घोषणाएं तुरंत लागू कर बढ़त ली, जबकि महागठबंधन सरकार बनी तब देंगे वाली स्थिति में अटक रहा। पीएम की 2 सभाएं के बाद भी महागठबंधन सीट विवाद सुलझता रहा। 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट रही। सीएम फेस को लेकर लंबी खींचताना से महागठबंधन में कमजोरी और बिखरा आया। और तीसरा, कांग्रेस में विवाद। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर विवाद, खरीद बिक्री के आरोप लगे, धरना प्रदर्शन चलते रहे। सहनी की डिप्टी सीएम की चाहत और वाम दलों की अधिक सीटों की मांग ने गठबंधन की छवि बिगाड़ी। कमजोर प्रचार। तेजस्वी लगभग अकेले प्रचार में लगे रहे। खड़गे, राहुल, प्रियंका की बहुत कम सभाएं हुई। एसआईआर का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाने के बाद भी राहुल गांधी अचानक गायब हो गए। इस बार 20 बाहुबलियों के परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में उतरे। इनमें गारो एनडीए की आंधी में विधानसभा पहुंच गए। 6 बाहुबली उम्मीदवार की उनके रिश्तेदारों को हराया। जेल में रहते हुए उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज किया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज सहित लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया। कुल 88 महिलाएं चुनावी रण में उतरी। इनमें से 28 ने जीत दर्ज किया। सबसे बेहतर प्रदर्शन भाजपा ने किया, जिसके 10 महिलाओं ने जीत हासिल किया। इसके बाद जदयू की 9 महिलाओं ने जीत हासिल किया। महागठबंधन में शामिल राजद ने 23 महिलाओं को मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से केवल 3 उम्मीदवार ही जीत पाई।